गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप संगत परिवार ये सत्संग सुनना प्रारंभ कर चुके हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। संगत परिवार को अपने सवालों के जवाब भी जरूर मिलेंगे और गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश तो मिलने ही हैं। गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होती है। सत्संग शेयर करने वाले को भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है और सत्संग का श्रवण करने वाले को भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। ये गुरु जी महाराज का स्वयं का कथन है। जेड़ा सत्संग करदा है ओदा भी भला, जेड़ा उस सत्संग ਨੂੰ सुनना है ओदा भी भला। गुरु प्यारे संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम कृपा से हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और सोनू अंकल बहुत बहुत थैंक्स आपका जो आप मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, ये सत्संग जो है ये मेरी डॉटर का सत्संग है और ये एक्चुअली ये सत्संग पुराना है जो मैं शेयर कर चुकी हूँ बट उसका कंटिन्यूएशन है, इसलिए मैं आपको पहले जो वो सत्संग है वो बताऊँगी कि मेरी डॉटर ने ईयर पियर्सिंग कराया था इंडिया में और उसका एक ईयर में इन्फेक्शन हो गया था और उसके एक ईयर के पीछे एक लेयर सी फॉर्म हो गई थी। उसको मैं बोलती थी कि मेरे को दिखा, बट उसको इतनी पेन होता था वो मेरे को नहीं दिखाती थी। एक दिन वो नहा रही थी, मैं गुरुजी से ऐसे ही अरदास कर रही थी कि गुरुजी ये मेरे को दिखाती ही नहीं है। और उस दिन जब वो नहाई तो उससे वो जो पीछे एक ऐसी लेयर सी फॉर्म हो गई थी वो उतर गई। तो मैंने देखा कि उसके पीछे स्किन आ गई है और जो उसका पीछे बैक जो बंद करने वाला होता है वो उस स्किन के अंदर चला गया है। लेकिन वो मेरे को अच्छे से देखने ही नहीं दे रही थी। तो हमें सत्संग पे जाना था, हम सत्संग पे गए और मैं सत्संग पे लंगर प्रसाद खा रही थी और मेरी जो डॉटर है वो रोती हुई आई मेरे पास। मैंने कहा कि क्या हो गया, तो उसने बोला कि जो उसके दूसरे ईयर का ईयरिंग था, नॉट द वन विच वॉज अफेक्टेड, जो दूसरा ईयर था उसका ईयरिंग निकल गया। तो विच इज़ नॉट समथिंग कि उसको रोना चाहिए, बट गुरुजी ने वो कष्ट कटवाया उसका और गुरुजी ने इंडिकेशन दिया कुछ जो हमें बाद में समझ आया। तो हम लोग घर आए। एक दिन के बाद हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड अंकल बाहर थे और वहाँ पे एक नई ईयर पियर्सिंग की शॉप खुली थी। जब हम बाहर थे तो मैंने सोचा कि एक बार जाके उनसे बात कर लूँ। तो मैं उनके पास गई और मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हमने अपनी डॉटर का इंडिया में ईयर पियर्सिंग कराया था, उसका मेरे को लगता है कि शायद से इन्फेक्शन हो गया है, वो स्किन फॉर्म हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आप एक दिन की भी एक देरी मत करो, यू जस्ट टेक हर ASAP टू अर्जेंट केयर और पीडियाट्रिशियन के पास। तो हम लोग ने उसको स्कूल से पिक किया और हम उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए। जब हम उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने उसको सबसे पहले टेटनस का इंजेक्शन लगाया। टेटनस के शॉट के बाद
वो बोले कि उसका एक प्रोसीजर करना पड़ेगा जो वो लोग नहीं कर सकते हैं, या तो अर्जेंट केयर जाना पड़ेगा या किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाना पड़ेगा। अभी अर्जेंट केयर में क्या होता है ना कि कौन सा डॉक्टर ऑन कॉल है, थोड़ा सा एक इट्स ऑलवेज डाइसी सिचुएशन कि वो अच्छा डॉक्टर है कि नहीं। तो उन्होंने हमें एक प्लास्टिक सर्जन की अपॉइंटमेंट बुक कर दी जो विदिन 15-20 मिनट्स थी, और हम लोग वहाँ पे गए अपनी डॉटर को लेके। तो दिस हैपेंड इन वन डे एवरीथिंग। सो हम लोग जहाँ पे गए, वो जो स्वीट नंबर था दैट टोटल टू 7। उसके बाद वहाँ पे जो डॉक्टर था, ही वॉज एन ओल्ड गाय, बहुत जॉली थे, और वो उन्होंने बोला कि आई एम 1 अमंग 11 सिबलिंग्स। सो पहले 7 नंबर की ब्लेसिंग, जो स्वीट का टोटल 7 था, उसके बाद वो 11 नंबर की ब्लेसिंग। सो गुरुजी हर जगह अपनी एक आभास दे रहे थे, और फिर प्रोसीजर में ले जाया गया। अब उन्होंने पूछा कि एक पेरेंट आ सकता है, एंड आई वेंट विद हर, और उसको वहाँ पे वो एनेस्थीसिया, जो ओरल एनेस्थीसिया होता है, वो दिया, एंड देन दे परफॉर्म दैट प्रोसीजर, और उसको ईयरिंग को बाहर निकाला। सो उन्होंने बोला कि कुछ मंथ्स लगेंगे इसको प्रॉपर्ली हील होने में, और गुरु महाराज ने सत्संग में ये इंडिकेशन दिया कि तुम ईयरिंग को निकाल दो। जो दूसरे ईयर का ईयरिंग था वो निकाल के बताया, और करने कराने वाले तो गुरु महाराज खुद ही होते हैं। गुरु महाराज ने ही सब कुछ कराया, और अभी उसको कुछ मंथ्स हो गए हैं, एंड गुरु महाराज की कृपा से वो पूरा हील हो गया है। तो बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि इट वॉज़ वेरी पेनफुल फॉर हर। बहुत बहुत तकलीफ़ में थी वो जब उसने डाला हुआ था। हर बार कुछ भी उससे टच होता था तो उसको बहुत पेन होता था, बट गुरु महाराज ने वो कष्ट कटवाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। गुरु महाराज का एक और शुक्राना जो मुझे करना है कि आजकल गुरु महाराज जो मेरी फैमिली है बैक इन इंडिया, उनको जो सत्संग में लेके जाते हैं तो बहुत सारी ओल्ड संगत से मिलने का मौका मिलता है, गुरुजी के बारे में और जानने का मौका मिलता है। जिन्होंने अपने पल गुरुजी के साथ बिताए वो हमें गुरुजी के बारे में और बता सकते हैं। And that beautiful feeling and that beautiful blessing which Guruji is giving to my family there back in India, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है, मेरी सिस्टर का सत्संग है, और वो सत्संग ये है कि गुरु महाराज, उसको फीवर हुआ तो गुरु महाराज ने बोला उसके पास टेलीपैथिक मैसेज कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैं इस फीवर के रूप में काट रहा हूँ। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है, वो हम लोग संगत परिवार में एक आंटी हैं जिनके यहाँ पे कोई पार्टी थी, हम वहाँ पे गए। अब वहाँ पे पूरा संगत परिवार आया हुआ था, और वहाँ पे एक आंटी जो डांस कर रही थी वो बहुत तेज़ सिर के बल गिरी, और वो इतनी तेज़ गिरी कि उनको बैक में और सिर पे बहुत तेज़ चोट लगी। उसके बाद वहाँ पे गुरु महाराज की कृपा से संगत परिवार में 3 डॉक्टर्स थे, उन्होंने उनको चेक किया। उस टाइम सब ठीक लग रहा था, बट शी वॉज लाइक बहुत उनको पेन हो रहा था, और आज उनका सिटी स्कैन हुआ और वो बिल्कुल नॉर्मल आया। उसके लिए भी मैं गुरु महाराज को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु महाराज की कृपा से पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने ऐसे कटवाया, बट बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कितने कष्टों से गुरु महाराज हमें निकालते हैं। हमारे आसपास इतनी कई बार हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं जैसे जो एयरप्लेन क्रैश हुआ, हमारे को कितना गुरुजी बोलते थे कि बहुत माड़ा टाइम आएगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री के अगेंस्ट खड़ी है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और ये सब चीज़ें कलयुग है। और गुरु महाराज कहते थे अभी बहुत माड़ा टाइम आएगा, लेकिन जो सिमरन के साथ जुड़ा होगा वो बच जाएगा। गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमें सही रास्ते पे चलाया।
और हमारे कर्मों का सामना करना बताया, बिकॉज़ ये सारे कर्म ही हैं जो हमारे सामने आते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने ये बताया कि हमें जो कर्म करने हैं वो बहुत सोच समझ के करने हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4845। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के 4 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, तो अपना शुक्राना मैसेज भेज मुझको। ये मेरा पहला शुक्राना मैसेज है। मेरी गलतियों को माफ़ करना गुरु जी। मैं ये मानती हूँ कि हम भगवान को नहीं चुनते, भगवान हमें चुनते हैं। लगता है गुरु जी ने मुझे चुना है इस बार। गुरु जी के बारे में मैं सुना बहुत था, लेकिन मैं कभी बड़े मंदिर गई नहीं थी। मेरा बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर होकर आऊँ, मेरा मौका ही नहीं बन पा रहा था। मेरी एक फ्रेंड है, वो हर मंडे गुरुजी के पास बड़े मंदिर जाती है। मैंने उनको कहा कि मुझे भी चलना है। मैं गई उनके साथ, तो मुझे बड़े मंदिर जाके इतना अच्छा लगा कि मेरा अब हर मंडे का एक रूटीन बन गया है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे हर मंडे बड़े मंदिर जाना ही है। वहाँ जाके इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है कि मन करता है कि एक भी मंडे मिस ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे चुना अपनी भक्ति के लिए। मेरा शुक्राना मैसेज है कि मैं एक रात को बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रही थी। बहुत ही मन में गुरुजी को याद कर रही थी, उनका स्मरण कर रही थी और अंदर से इतनी बेचैनी थी कि रोना आ रहा था। अगले ही दिन मेरी फ्रेंड ने अपने घर में कड़ा प्रसाद बनाया और मेरे घर भेजा। उसने कहा मेरे पास मैसेज आया था कि तेरे घर में वो कड़ा प्रसाद भेजना है। मेरे को इतनी हैरानी हुई कि गुरुजी ने मेरी बेचैनी समझी और अपना आशीर्वाद मेरे पास भेजा। मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी वो आशीर्वाद दिया अपना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक, तेरा अनंत अनंत शुक्राना। एक और सत्संग मेरे साथ हुआ था। मेरा भाई की फैमिली उसके मेरे भाई की फैमिली वैष्णो देवी यात्रा के लिए गए थे अभी पिछले हफ्ते। और इन दिनों में जिस तरह का माहौल हो रहा है कि आजकल एक्सीडेंट का और बाढ़ आ रही है, सब जगह इतना हो रहा है, तो मेरा मन नहीं था कि वो जाए, लेकिन उसका प्रोग्राम बना हुआ था तो वो गया भी। मैंने ही मन में गुरुजी से प्रार्थना की थी, गुरुजी आप इसको भेज तो रहे हो मेरे पास, लेकिन आप प्लीज़ उसको सही सलामत वापस मेरे पास भेज देना वापस। मेरा भाई 4 दिन में वापस मेरे पास आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं देख रही हूँ वैष्णो देवी में इतनी बाढ़ आई हुई है, इतनी परेशानी हो रही है और मैं ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वहाँ के लोग कितने परेशान हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। सोनू अंकल प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4854। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय सोनू अंकल जी, जय संगत जी। मैं यूरोप तो बोलदी हाँ, मेरा नाम पलविंदर है। मैं गुरु जी ਦੀ जुड़ी गुरु जी ਦੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ जुड़ी हाँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हाँ कि गुरु जी ने मैनू अपनी संगत बनाया है। संगत जी काफ़ी ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ
ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:30-3 ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਜੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ, ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੰਦਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਥੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਦ ਚਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਚਾਬੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਿਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਏ ਹਨ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ।
ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਰੋਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ 4 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਆਦਮੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 777 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਦੀ 77, ਕਦੀ ਡਬਲ ਦੀ, ਕਦੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਹੇ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ, ਸੋਫੇ 'ਤੇ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਪੁੱਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਜਾ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੀ ਉੱਠੀ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਘੱਟ ਹਨ ਨਾ ਵੱਧ ਹਨ, ਠੀਕ ਨੰਬਰ ਹਨ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਜੀ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਵਜੇ ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੰਮ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਮ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੋਚਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਹੋ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਛ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ पिता जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1828। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ एंड ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं मेरी शुक्राना सत्संग गुरु जी की पावर मंत्र जप से शुरू करना चाहती हूँ। लेट्स सिंग टुगेदर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, मुझे पता है कि ये शुक्राना सत्संग बोलने में मुझसे बहुत मिस्टेक होगा क्योंकि मेरा हिंदी आपकी तरह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसीलिए आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सत्संग जी और एंड ऑल्सो माय फेवरेट गुरु जी, प्लीज़ forgive me if I make any mistakes in narrating my Shukrana Satsang. Okay, thank you. Greatly thankful to you, Guruji, for giving me a chance to hear my Shukrana Satsang, and I do it with great pride and pleasure. Why not, when Gurupa is with me and by his grace only all my work is getting done so perfectly. Shukrana, Shukrana, Shukrana Gurupa. Anantam, 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 Koti, Koti, Koti Shukrana to you. It's really great job that you are doing. Shukrana, Shukrana and Shukrana to you. Satsangat ji, today was a day that I had never experienced in my life ever. Not even in my dream ever. Nor would I ever wish to in any form of the above.
Satsangat ji, today is 15th of May 2025 and we had satsang in the eve at 5 to 7 p.m. officially. You know, for this satsang, our menu was in Jal Prasad. It contained a bottle of mineral water only. And then in Chai Prasad, it was milk tea with bourbon biscuits and chocolates and wafers and, you know, this badam cheat, all those. And then it followed by divine langar of aloo puri and chana masala with green chutney and salad. However, the preparation of the menu was at a toss, so much so that it took a toll to its presentation to our Gurupa. It was totally a mess. It was totally a mess of prasad, which went totally out of control. Guruji, so very sorry as I could not live up to your expectation. Please spare me if you can. I don't know how I managed to mess up with the whole thing. It all started when I found that time was passing by to a near 5 p.m. But completion of the much needed menu was totally not done. The puris were cut out of the dough with fillings in, but was not rolled out for frying for langar. Making of Kara Prasad was untouched and it was 5 p.m. so took for say around 15 extra minutes from our Gurupa, but the time stretched to 5:30 p.m. However, till then the work was incomplete. You know, the work done was only making of tea, and then settling and arrangement of cups and dishes were pending. Decoration of the area was pending too, and then I hurried up and made Kara Prasad, and while making had to use washroom. And Satsangat ji, when I returned to resume making of Kara Prasad, I found the whole thing got charred and it became so horrible to look at. I knew that I cannot give it for presentation to Gurupa, who is the Lord of the universe, and I was totally shocked and broke. This was a disaster, a big disaster to me. My bad luck did not end here, Satsangat ji, as I left every kitchen work, walked off to Mandir to light the diya, but unfortunately for me, the diya refused to lit. You see, I tried again and it lit for a while and gone off. The same thing happened again and again. Ultimately, I had to change the wick to get the diya lit at last. Shukrana, 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 mere Data. At least got to see some light to light my way though. Then turned on to the playlist, you know, and then sat in front of our Gurupa and was expressing, witnessing, feeling tears rolling down my cheeks. No complaints to Gurupa, no complaints. Because, you know, it was a day of it was a day of satsang that has been held at home, and it was a very good day, very auspicious day. It was a Thursday, and I can't, you know, look forward for any kind of complaints to my Gurupa, to my Guruji, who is the God of the whole earth, and it's his puja that has been, met on that particular day. So, to whom should I complain? To the God? No, never. At least not on that particular day. So, I just sat in front of him, my Gurupa, and was totally blackout. You know, I was totally blank. I had no words. I was just sitting in front of him, and I closed my eyes, and I was totally numb. This numbness I never had in any puja which I did all this while in satsang. I was always happy and I used to look forward for satsang and I used to enjoy satsang, but this kind of experience was really too tough to accept and too tough to forget. So Guruji, I must say Shukrana, 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 because I have learned by now
that if anything happens, it again happens for good. So it's really was a beautiful, jolly well time spent. And again for this, I say Shukrana, Shukrana and Anantam, Anantam, Anantam Shukrana. You see, and it's the wrongs that happened to uplift rights. And I understand this, though I understood this pretty late, but better late than never. And amazing Guruji, it's amazing. The day went on really too good for me. Anantam Anantam Shukrana, Anantam Anantam Shukrana. Will be highly obliged if you could highlight such rights among the wrongs. I'll be ever obliged to you. Sitting there in front of you, Guruji, I was just thinking about what to offer in Jai Prasad, as Kara Prasad was jarred off and could not make again, as satsang time was at its full swing. Then Satsangaji, this was not the end of today, as after some time the music drum was not working. The playlist came to a standpoint. I was totally flabbergasted and really shattered. Just imagine, did you ever faced all these troubles at a go? And that too during satsang? Never, I guess. No one will. It was so shocking, and found that the charge of the sound drum had gone. Then I clinged on to my mobile for playlist and faced Damadol's year 2. So we compromised on mantra jap and closed the chapter. Satsang lasted only for 1.5 hours instead of 2 hours, with full-fledged disturbances one after the other, right from the beginning till end. Then came 2 Sangatjis, the invitees, and it was they who took up from there when Aloo Puri was undone and I failed to manage it. Anantam, 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 Anantam Shukrana Gurupa, Anantam, Anantam Shukrana, for introducing them at this juncture when I needed the most, when everything was looking so bleak and lost. They made the puris, offered to Gurupa, and made my day. I'll be ever grateful to you, Mere Malik, Mere Data Guruji. All's well that ends well. This is something I believe strongly in the true sense of the idiom. Shukrana, 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 Guruji. Shukrana, 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 dil se. Really, that was a great day. I understand the ups and downs of life, ups and downs of satsang, and ups and downs that we keep on facing every day. Thanks for letting us know in practical. Satsangaji, I wrote the satsang on Thursday night, the day we held our satsang, but forgot to share with my beautiful Sangatjis. Today, after 4 days, my Guruji pushed me to sit with this and share. Thank you, and thank you, Guruji. Shukrana, Shukrana, Shukrana. I'm not that much sincere, and I love fun and frolic. And I know Guruji loves that too. And so at times, he needs to push me, to put me through the right path. And for that, Shukrana, Shukrana, and Shukrana to you, Gurupa. Thank you so much. Now, Satsangaji, when I try to give a glimpse at the events of last Thursday, I literally get goosebumps, and I really don't understand why on earth did this happen to me. That too on such a beautiful, eventful Gurupa's day. Gurupa knows the reason better, and I expect to get some answers to this. Please, Guruji, let me know. Please. Like what happened, what was wrong I did, what something must have bad I have done for which I had to face such troublesome satsang.
Maybe Guruji was damn angry on me, so much so that he turned everything upside down. However, he sent his chosen Sangatjis to my house to settle the entire show. It's only because of these Sangats that the whole show was done smoothly at last. Thank you, thank you, thank you, Guruji. Thank you so much. Ultimately, you made it. You did it. And it's only for you that the satsang came to life. Thank you so much. It was a win-win situation again, and I like it. Shukrana, 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 Guruji. Anantam, Anantam, Shukrana, Koti, 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 Shukrana. It's only for you the whole event got managed wonderfully. Anantam, Anantam, Shukrana ji. Koti, Koti, Shukrana to you, mere Data, Srishti ki Malik. Love you, love you, love you so much. Guruji, in all my satsangs, I sometimes forget to say the right things for which I really feel that you deserve Shukrana, big Shukrana. And one among them is making me your Sangat. And I owe you one, you see. And the second is Shukrana for being the air. And air is a Guru that covers us both in and out. I owe you one, truly. Shukrana Guruji for keeping in mind the minute details about me. And if any fault gets detected by your eagle eye, I have seen you never leave lest it gets fixed. I owe you for that too, Guruji. I really owe you for that. Again, Guruji, a big Shukrana for making me recite and hear to your so beloved satsangs. I get to learn so very much out of it, and your miracles really miracle me. Your miraculous events that dawns your satsangs charms me in and out in the true sense of the term. You are literally great, and I feel really proud to be your satsang. Not only I, we all feel very proud. I'm sure we all feel proud because we are all your satsang, Guruji. So thankful to you. So thankful to you. Shukrana, Shukrana, and Shukrana to you, Gurupa. Shukrana. Satsangaji, I had to, end my Shukrana satsang here. Though I don't wish to end it, as goes on and on and on with Guruji's beautiful, superb blessings that keeps on coming in our way. And but then what to do? We need to just end it to make the other satsangs come up. And let's end it by chanting Gurupa's Guru Mantra. Let's sing together. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Shukrana, Shukrana, Shukrana Guruji. Anantam, Anantam, Anantam Shukrana. Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Jai Guruji, Jai Jai Guruji. Shukrana Guruji, Shukrana. Love you loads, love you loads. Chalo, bye. जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी 5751 संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मेरा नाम स्वाति है उज्जैन से। मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
एक बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग है, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग भरा सत्संग है, क्योंकि मेरे एक पेट का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद में उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने गुरुजी से उसका ट्रीटमेंट मैंने करवाया और साथ साथ गुरुजी से अरदास लगाई कि वो पूरी तरह से हील हो जाए, ठीक हो जाए। तो वो 2 दिन में ही पूरी तरह से हील हो गई और मैंने उसे साथ में ट्रीटमेंट के साथ में जब उसे पानी नहीं देना था तो मैंने उसके ऊपर जल प्रसाद ऐसे ही लगा दिया था, थोड़ा सा ऐसे छिड़क दिया था। और बाद में उसको जब आइस क्यूब्स डॉक्टर ने कहा था देने के लिए, तो उसमें मैं थोड़ा सा जल प्रसाद मिला देती थी और मेरा मानना यही था कि मैंने उसे स्टार्टिंग से वो दिया तो वो रिकवर बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि उसी के साथ उसके भाई के साथ भी सेम वैसा ही हेल्थ इशू हुआ था, बट वो पेट नहीं बचा। लेकिन ये वाली पेट हील हो गई मेरी, क्योंकि मैंने उसे मैं टाइम पर देख भी नहीं पाई थी और साथ में मैं उस पर गुरुजी का उसे जल प्रसाद भी नहीं पिला पाई। पर इसे मैंने तभी सबसे पहले यही किया कि मैंने इसे गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया, तो मुझे पता था कि इसे कुछ नहीं होगा और ये हील हो जाएगी, और मैंने अरदास भी लगाई थी। तो ये उसी के लिए मेरा एक शुक्राना सत्संग है कि थैंक यू गुरुजी, मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आप हमेशा इनकी रक्षा करते हैं। और इवन मुझे बिफ़ोर 10 डेज़ मुझे ऐसे ड्रीम भी आया था कि गुरुजी ने मेरे एक पेट को बचाया है और उसका कष्ट काटा था ड्रीम में दिखाकर। तो गुरुजी आपकी बहुत बहुत कृपा है, ऐसा आशीर्वाद आप हम सब पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो बस यही मुझे छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी का लख बारी शुक्राना गुरुजी, लख बारी शुक्राना कि आपने मेरी अरदास सुन ली, क्योंकि मेरे लिए मेरे पेट्स ब्राउनी ये सब बहुत मेरी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। इन्हें कुछ होता है तो मुझे तकलीफ़ होती है, तो आपने मेरा ऐसे सिचुएशन में मदद किया, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अगर ये सत्संग जो भी सुने, अगर उन्हें कोई भी कष्ट हो तो वो सब हील हो जाए, गुरुजी सबको हील करें। थैंक यू गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। गुरुजी आपको भी ब्लेस करें, सोनू अंकल जी बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, क्योंकि आप ही हमेशा मेरे हर शुक्राना सत्संग कैसा भी हो बट आप शेयर कर देते हैं इसके लिए, और मुझे शायद ठीक से करना भी नहीं आता, बट यू नेवर सेड एनीथिंग एंड यू जस्ट शेयर्ड ऑलवेज। तो थैंक यू सो मच सोनू अंकल। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7439। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी अगर सवेरे उठो सबसे पहले मालिक का शुक्राना करो। हे सच्चे पिता मेरे गुरु जी, आज आपने मुझे नया दिन बख्शा है, उसका भी शुक्राना। गुरु जी आज मुझे फिर से आपने इन आँखों से सारी सृष्टि दिखाई है, उसका भी शुक्राना। गुरु जी इन कानों के साथ आज मैं फिर से सुन रही हूँ, उसका भी शुक्राना। आज फिर ये दिल धड़क रहा है, उसका भी शुक्राना। ये दिमाग आज फिर काम कर रहा है, उसका भी शुक्राना। सारी बॉडी, ये हाथ आज फिर काम कर रहे हैं, उसका भी शुक्राना।
गुरुजी मैं आपके कितने शुक्राने करूं। सिर्फ हम अपने शरीर के एक एक अंग के शुक्राने करें तो गिनती ही ख़त्म हो जाएगी। गुरुजी हर रोज़ हमें इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। सूरज की किरणें हम पर पड़ती हैं उसका भी शुक्राना। हवा में हम सांस ले रहे हैं गुरुजी उसका भी शुक्राना। किसी ने पूछा गुरुजी ने आपको अपने रंग में कैसे रंगा है। हमने भी कह दिया हमने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, बस गुरुजी को ही माना है। शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी और सुनो भैया, आप सभी को मेरा जय गुरु जी। सीताराम। राधे राधे। संगत जी, ये मेरा संध्या बड़ा शुक्राना सत्संग है और आज डेट है 25 और टाइम हुआ है 8:50। शुक्राना गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पापा। पापा ने बताया है तेरे घर के पितृ खुश हैं, सारे दोष मैं दूर कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। पापा कहते हैं तेरे लिए बड़े मंदिर से आशीर्वाद भेजा है। शुक्राना गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा। पापा ने कहा है तेरे परिवार पर अब मेरा सुरक्षा कवच है। शुक्राना शुक्राना। दोष दूर हो गए, पितृ प्रसन्न हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। कोटि कोटि शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु पापा। पापा आज मैंने शिव पुराण भी सुना गुरु पापा, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना मेरे पापा। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी शिव पुराण सुनूंगी लेकिन सुन नहीं पा रही थी। तो गुरु पापा मैंने आज इसमें अपने आप ही फ्लैश हो गया था। मैं सोची कैसे सुनूं, कहाँ पे डालूं, तो वो अपने आप ही आ गया और मैंने शिव पुराण सुना गुरु पापा। शुक्राना पापा। पापा ने बताया है तेरी बहुत बड़ी बीमारी अब कट जाएगी। शुक्राना मेरे पापा। शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे पापा। पापा ने बताया है तेरा दर्द तेरे बर्दाश्त से बाहर होने से पहले ये सत्संग सुन। हाँ पापा मैंने सुना है। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना। पापा बताते हैं परिवार के साथ मैं तुझे एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, तैयारी कर ले। तू मांग रही थी ना कि तुझे तेरे पति के साथ घूमने जाना है। हाँ पापा मैंने मांगा था कि मैं अगर बड़े मंदिर आऊँ तो अपने हस्बैंड के साथ आऊँ, अपने बच्चों के साथ आऊँ। शुक्राना 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 पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैंने कल सत्संग शेयर किया था इस पे सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे, और उसमें मेरा आधा सत्संग रह गया था क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है तो शेयर नहीं हो पाता है, तो मुझे आधा कट करना पड़ता है, तो इसीलिए मेरा आधा सत्संग रह जाता है। तो मैं उसको पूरा कर रही हूँ अभी। तो मैंने जो सपने में बताया था कि मैंने सपने में सांप देखे थे और सांप ने मेरा अंगूठा पकड़ लिया था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा इसका मुंह खोलो, तो इन्होंने उसका मुंह खोला और मैंने अपना पैर बाहर निकाल लिया था और मेरा अंगूठा बच गया। उसके बाद मैंने बाउंड्री के बाहर जब जाके देखा कि तो मैंने झाँका तो देखा एक आदमी हौद टाइप के बना हुआ है,
जिसमें पानी भरते हैं उसमें है, और एक मछली है मोटी सी बड़ी सी थोड़ी सी, तो वो उसको पकड़ रहा है और पूरा मिट्टी में सना हुआ, मछली भी मिट्टी में सनी हुई, उसी टैंक में खूब सारी मिट्टी है और उसको पकड़ने की कोशिश करा और अजीब सा आदमी डरा, मतलब हा हा हंस रहा है और उसने बाद में उसको पकड़ लिया है तो बड़ी खुश और वो खूब हंस रहा है। तो मुझे उसको देख के डर लगा, मैं तुरंत पीछे आ गई। तो और मैंने सड़क की उधर बीच में उधर सड़क है तो मैंने सड़क की उधर की साइड देखा तो घर बने हुए हैं, लेकिन ऐसे धुंध सा, जैसे कि धुंधला धुंधला सब कुछ दिख रहा है, कोहरा टाइप का पूरा घर है, अजीब सा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, नेगेटिविटी जैसा लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो गुरु संगत जी, मैंने इतना ही सपना देखा था। गुरु पापा ने शायद मेरा कोई कष्ट ही काटा था और अपने दर्शन दिए थे और मैंने पर्ची डाला थी तो उसमें गुरु पापा ने बताया, तो उसमें यस आया था कि मैंने पूछा था गुरु पापा ये आप ही थे, तो उसमें यस आया था। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु पापा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना है, मेरी तरफ से गुरु पापा कोटि कोटि शुक्राना, और मेरे हस्बैंड की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा। लव यू पापा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2036। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, जय गुरु प्यारी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज बार बार मेरे सामने गुरु जी का आदेश आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, तो मैं वो अब कर रही हूँ और मैं गुरु जी की स्वरूप के सामने ही बैठकर ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। इसमें अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो सोनू भैया जी, गुरु जी और प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु मंत्र के साथ ही ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। संगत जी, आज मैं अपना एक ऐसा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी कि जो मैंने अभी किसी को बताया नहीं, तो वो मैं आज शेयर करूँगी। कि मेरे पास कई दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू मेरे सामने बैठ, मेरे सामने बैठ के ओम का जाप कर, लंबी सांस ले और छोड़, मैं तेरे अंदर की सारी बीमारियाँ ख़त्म कर दूँगा। तो संगत जी, जैसे ही मेरे सामने मैसेज आता था और मैं आके गुरु जी के सामने बैठ जाती थी, क्योंकि उसमें गुरु जी बताते थे कि मैं तेरा डॉक्टर हूँ। और संगत जी, जिस दिन से मुझे अपनी परेशानी पता चली है, मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, कुछ नहीं करा, बस मैं केवल गुरु जी का जल प्रसाद लेती हूँ और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस समय इलाज करा सकूँ, तो मुझे तो आप ही ठीक कर दो, मैं आपका जल प्रसाद लेती रहूँगी। संगत जी, मैं किन शब्दों में गुरु जी का शुक्राना करूं कि मैं इतनी परेशान थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मेरे पेट में इतनी तकलीफ थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन जिस दिन से गुरु जी का वो मैसेज मेरे सामने आया और मैं गुरु जी के सामने आके बैठी हूँ, ये समझो कि दर्द 60 क्या 70% कम हो गया। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये दर्द जो है गुरु जी महाराज की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे गुरु जी पे बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। बस मुझे पता नहीं क्या बात है कि ना तो मुझे अरदास करनी ढंग से आती है, करती हूँ मैं ज़रूर, हर चीज़ करती हूँ, हर काम करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई।
तो बस वहीं पे मैं थोड़ा सा अपने आप को परेशान पाती हूँ। जैसे जैसे मेरा ये दर्द ठीक होगा, मैं वैसे वैसे सत्संग शेयर करूँगी। और आज शुक्रवार के दिन का ये सत्संग मेरा बस इतना सा ही था कि मैं आज बताऊं गुरु जी को सत्संग के द्वारा कि मुझे कितना आराम है। गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द भी छोटे पड़ गए। गुरु का अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो, मुझसे कोई भी भूल चूक हो रही हो, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और मैं अरदास करती हूँ कि सोनू भैया को और सारी संगत जो भी ये सत्संग सुन रही है, सबको स्वास्थ्य ब्लेस करें। और गुरु जी हमें भी स्वास्थ्य ब्लेस करें। और जो भी चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, उसे आप अपने शब्दों में हमें समझाने की कोशिश करें कि जिससे हम समझ सकें, या हमें ऐसी बुद्धि दें कि हम उन शब्दों के अर्थ निकाल सकें जो आप बता रहे हो। हम तो बहुत छोटे हैं आपके सामने, इसलिए बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हम आपका अर्थ समझ नहीं पाते। तो इसलिए गुरु जी आप हमें ऐसी बुद्धि ब्लेस करें कि हम अर्थ समझ पाएँ। और बस जब तक हमारी सांस है, बस हमें अपने गुरु जी की याद है, हम गुरु जी को ही याद करते रहें। मेरी गुरु जी आज दिली इच्छा ये है कि जब तक सांस रहे, बस हम केवल आपका शुक्राना, आपका मंत्र जाप करें। और आप हमें बुद्धि ब्लेस करें, आप घर में सुख शांति ब्लेस करें और सबको सुख शांति दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं संगत जी आपसे भी और सोनू भैया आपसे भी और गुरु जी से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। सोनू भैया जी आप मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।